कौवे का परिवार बहुत अमीर था। उनके घर में खाने की कोई कमी नहीं थी। पड़ोस में ही गरीब रानो चिड़िया रहती, जो हर समय कठिन परिश्रम करके अपने बच्चों का पेट भरती थी। लेकिन कौवों के अमीर होते हुए भी उनके घर से हर समय रोने की आवाज आती थी। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे आम नहीं खाने, मुझे संतरे खाने हैं। जग्गू बेटा, तुम पागल तो नहीं होगे? जब संतरों का सीजन था तब तुम्हें आम चाहिए होते, और जब आम है तो अब तुम्हें संतरे चाहिए। गोरी, ये कोई तरीका है बच्चे को खिलाने का? आजा मेरे बेटे, मैं तुझे बढ़िया सा आम खिलाऊंगा। नहीं पापा, मुझे संतरा खाना है, आम नहीं खाना। मैं इसको 2 लगाऊंगी खींच के, और ये खा लेगा आम। गौरी, तुम तो चुप ही रहो, खाम खा मेरे बेटे को डांटती हो। पापा, आप तो मुझसे प्यार करते हो, तो मेरे लिए संतरा लाओ। नहीं जग्गू बेटा, संतरा नहीं मिलेगा। ये आमों का सीजन है, तो तुम रसीले रसीले आम खाओ। देखो कितना बढ़िया आम है। पापा कौवा बड़े प्यार से जग्गू कौवे को आम खिलाता है, लेकिन जग्गू तो बहुत जिद्दी था। वो आम को फेंक कर मारता है। वो सीधे गौरी कौवी के मुंह पर लगता है। हाय, मैं मर गई। नास पीटे ने मुझे मार दिया। मुझे कितनी जोर से आम मारा है, मैं मर गई। जग्गू, तुम तो सच में बदतमीज होते जा रहे हो। आज तुझे मार लगानी पड़ेगी। कालू कौवा खींच खींच के जग्गू के कान पे 2-4 लगाता है। वो तो और भी जोर जोर से रोने लगता है। मम्मा, मम्मा देखो, जग्गू कौवे को मार पड़ रही है, वो रो रहा है। हाँ मम्मा, वो बहुत बुरा है। हर समय अपने मम्मा पापा से झगड़ा करता है, खाने की फरमाइशें करता है। गुड़िया कुकू, तुम अपने खाने पे ध्यान दो, मैं कौवों के घर होकर आती हूँ। चिड़िया भागी भागी कालू कौवे के घर जाती है और जग्गू कौवे को चुप कराती है। जग्गू बेटे चुप हो जाओ, तुम रो क्यों रहे हो? चिड़िया आंटी, मुझे संतरा खाना है, और मेरे मम्मा पापा मुझे संतरा नहीं दे रहे। वैसे तो कहते हैं हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी हैं, लेकिन मुझे मेरा मनचाहा भोजन नहीं खिलाते। देखो देखो कैसे बातें बना रहा है चिड़िया, ना जाने इसे कब तमीज आएगी। गोरी बहन बच्चा है, बच्चे को ऐसे नहीं समझाते। चलो जग्गू बेटे, मैं तुम्हें संतरा खिलाती हूँ, आप मेरे साथ चलो। क्यों, सच में चिड़िया आंटी, तुम मुझे संतरा खिलाओगी? हाँ हाँ, अब चलो, मैं तुम्हें संतरा खिलाऊंगी। ऐसे चिड़िया जग्गू को अपने साथ ले जाती है। चिड़िया उसे सीधे तोता के घर लेकर जाती है। तोते भैया, आप क्या पका रहे हो? चिड़िया बहन क्या बताऊं, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। 2 दाने चावल के मिले थे, वही पका रहा हूँ। चावल बच्चों को खिला दूंगा और पानी पीकर मैं सो जाऊंगा। आंटी जी, 2 चावल, वो भी इतने सारे पानी में, तुम्हें क्या स्वाद आएगा? जग्गू बेटे, तुमने सही कहा। तुम अमीर पक्षी हो, यह बात तुम्हें समझ नहीं आएगी। चिड़िया बहन बोले, कुछ काम था क्या? नहीं मिट्ठू भैया, मैं तो बस ऐसे ही आई थी, अब चलती हूँ। फिर चिड़िया जग्गू कौवे को अपने साथ लेकर बूढ़ी कौवे के घर जाती है, जो बीमार थी। माँ जी, अब आप कैसी हो? क्या बताऊं चिड़िया, मैं बीमार हूँ। हालत में कोई सुधार नहीं है। घर में सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर ने खाने से मना कर रखा है। लेकिन कवि नानू, खाने को क्यों मना किया है? क्या आपको भूख नहीं लगती? लगती है बेटा, लेकिन खाते ही पेट में दर्द हो जाता है, इसलिए खाने से परहेज है। मन तो बहुत करता है। जग्गू बेटे, आपके घर में तो कोई बीमार नहीं है, फिर तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? चिड़िया आंटी, मुझे संतरा खाना है, लेकिन अब पता चला जिन पक्षियों के पास भोजन नहीं होता वो दाने दाने के मोहताज रहते हैं। जग्गू बेटे, मैं तुम्हें यही समझाने आई हूँ, हमें जो भी मिले उसे ही खुशी खुशी खा लेना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें एक जगह और लेकर जाती हूँ। ऐसे चिड़िया जग्गू कौवे को अपने साथ लेकर कबूतर के घोंसले में जाती है, जहाँ कबूतर का बेटा भूख से रो रहा था। मम्मा, भूख लगी है, मुझे कुछ तो खाने को दो। बेटा, पापा गए हैं ना भोजन लेने, वो जैसे ही भोजन लाएंगे आप खा लेना। नहीं मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे अभी खाना है, मुझे अभी भोजन दो। ऐसे कबूतर का बेटा लगातार खाना मांग रहा था। तभी चिड़िया जग्गू के साथ उनके घर में आती है। क्या किकी, तुम्हें भी संतरे खाने हैं? तुम भी इसीलिए रो रहे हो? नहीं जग्गू बेटा, किक्की संतरे के लिए नहीं रो रहा, उसे तो कुछ भी मिल जाए, क्योंकि वो 3 दिनों से भूखा है। ये तो सिर्फ 2 दाने के लिए रो रहा है।
क्या किक्की, तुम सब कुछ खा लोगे? हाँ जग्गू दोस्त, मैं सब कुछ खा लूंगा, लेकिन कुछ हो तभी तो। पता नहीं पापा कितनी देर में आएंगे। पिछले 2 दिनों से तो खाली पंख खाते हैं और मैं भूखा ही रह जाता हूँ। वो ऐसे बातें ही कर रहे थे, तभी कबूतर कुछ दाने मूंगफली के लेकर आता है। किक्की तो बहुत भूखा था, वो तो तुरंत ही वो मूंगफली के दाने खाने लगता है। अब जग्गू कौवे को समझ आ गया था। चिड़िया आंटी, मैं समझ गया हूँ, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई। मैं सब समझ गया। हाँ जग्गू बेटे, मैं तुम्हें यही दिखाना चाहती थी। बोलो, अब तो अपने मम्मा पापा को तंग नहीं करोगे? संतरा खाने की जिद छोड़ दोगे? हाँ आंटी, मुझे भूख लगी है, मैं घर जाके आम ही खाऊंगा। चले, मुझे सब समझ आ गया। चिड़िया तो बहुत खुश होती है और जग्गू को लेकर सीधे उसके घर पहुंच जाती है। मम्मा, मम्मा मुझे कुछ भी दो, बहुत तेज भूख लगी है। बोलो जग्गू, आम खाओगे या सेब या फिर तरबूज? घर में 4 तरह के फल हैं, बताओ तुम्हें कौन सा फल दूं? कुछ भी दे मम्मा, कुछ भी दे, मैं सब खा लूंगा। गौरी कव्वी अपने बेटे के लिए जामुन लाती है। वो जल्दी जल्दी से जामुन खाता है। ये देखकर कौवे माता पिता तो बहुत खुश होते हैं। देखो देखो गौरी, ये जग्गू ही है जो जामुन को छूता भी नहीं था, कैसे घट-घट चबा रहा है। चिड़िया बहन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना इस जग्गू ने हमारी नाक में तो दम कर रखा था। हाँ गौरी बहन, कई बार बच्चों को सिखाने से नहीं बल्कि कुछ दिखाने से सीख मिलती है। मैंने भी वही किया। अब मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे घर में अकेले होंगे। धन्यवाद चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, सबकी मदद करती हो। लो, ये आम अपने बच्चों के लिए ले जाओ। चिड़िया तो आम लेकर बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपने बच्चों को रसीले आम खिलाती है। एक जंगल में गौरी अपनी सास के साथ रहा करती थी। गौरी और उसकी सास दोनों ही बहुत कंजूस थे। 2 महीने पहले सास बहू इंसानों के बस्ती में जाकर मिठाइयाँ कैसे बनाते हैं वो सब सीख लेते हैं। मिठाई बनाना सीखने के बाद वो दोनों एक छोटा सा मिठाई का ठेला खोल लेते हैं और ज़्यादा दामों में मिठाई बेचने लगते हैं। और तो और वो जिस जिस पक्षी को मिठाई बेचते उसके घर में जाकर चुपके से मिठाई चोरी करके वापस ठेले पे आके उस मिठाई को फिर से बेचने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन रानू की बेटी गुड़िया उनके ठेले पर आती है। क्या बात है गुड़िया, आज बड़ी चमक रही हो, कुछ खास बात है? आज मेरा पहला जन्मदिन है, इसीलिए मैं आज आपके पास कुछ मिठाइयाँ खरीदने के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे कुछ अच्छी अच्छी मिठाई देना, सब मिलाकर पूरा 3 किलो मिठाई देना। क्या आज तुम्हारा पहला जन्मदिन है और मिठाइयाँ भी लेकर जा रही हो? क्या हमें न्योता नहीं दोगी? जिस जिसका न्योता देना है वो सब माँ देखती हैं, मैं किसी को नहीं जानती ना। गुड़िया बेटा, तुम्हारी माँ रानू भी मेरी बेटी जैसी है। वो काम में पड़कर हमें बुलाना भूल गई होगी। कोई बात नहीं, हम दोनों वक्त पर वहाँ आ जाएंगे। फिर गुड़िया चिड़िया 3 किलो मिठाइयाँ लेकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। माँ जी, आज रानू के यहाँ मिठाइयाँ चोरी करने के लिए जाएंगे, आप तैयार रहना। हाँ बहू, मैं वही सोचकर उस गुड़िया को बातों में उलझा रही थी। कुछ समय बाद वो दोनों तैयार होकर रानू के घर आते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों मेरे घर क्यों आए हो? यहाँ से जाओ। अरे रानू बेटा, मुझे तो लगा तुम हमको बुलाना भूल ही गई। आज तो गुड़िया का पहला जन्मदिन है ना, तो गुड़िया ही हमारे मिठाई की दुकान पर आकर हमको न्योता देकर गई है। अच्छा ठीक है, अब आ ही गए हो तो क्या कर सकते हैं, अच्छे से खाकर जाना। ऐसे ही कुछ समय बाद गौरी अपनी सास से कहती हैं, सासू माँ, मिठाइयाँ के पास तो रानू खड़ी है, हम उन मिठाइयों को चुराने वहाँ कैसे जाएंगे? गौरी शांत हो जाओ, जब और पक्षी आएंगे तो रानू अपने आप ही मिठाइयों के पास से हट जाएगी। फिर हम दोनों चुपके से मिठाइयाँ चोरी करके यहाँ से भाग जाएंगे। ऐसे ही कुछ समय बाद वो दोनों किसी को बिना पता चले सारे मिठाइयाँ चोरी करके अपने घर ले जाते हैं। फिर वापस चुपचाप रानू के घर आते हैं। गुड़िया चिड़िया की दोस्त की माँ हरियाली रानू से कहती है, अरे वाह रानू, आज तो तुमने बहुत अच्छा अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया है। इस बात पर मुंह मीठा करो, मिठाइयाँ लाओ, कहाँ रखी है मिठाइयाँ तुमने? हाँ हरियाली बहन, मैं अभी जाकर रसोई से मिठाइयाँ लेकर आती हूँ। रसोई में पहले से ही गौरी और उसके सास थे। रानू उनसे कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ पे रखी हुई मिठाइयाँ कहाँ गई? रानू बहन, हमको पता है कि वो मिठाइयाँ कहाँ पर है। ऐसा गौरी, तुमने मेरी मिठाइयाँ छुपाकर कहाँ रखी है? घर में मेहमान आए हुए हैं, उनको मिठाइयाँ देनी है।
रानू बहन, हम दोनों ने तुम्हारी सारी मिठाइयाँ चोरी कर ली है। अगर तुमको मिठाइयाँ वापस चाहिए तो हमको पैसे दो, तभी हम तुमको मिठाइयाँ ला कर देंगे। इसलिए मैं तुम जैसे चोरों को मेरे घर में न्योता नहीं देना चाहती थी। तुम दोनों यहाँ पर मुंह उठाकर आ गई हो। ठीक है, मुझे मिठाइयाँ वापस ला कर दो। मैं जितने पैसे चाहिए उतने पैसे तुम दोनों को दे दूंगी। फिर वो दोनों सास बहू खुशी खुशी से मिठाइयाँ वापस लाने के लिए अपने घर जाते हैं। पीछे से रानू चिड़िया उन दोनों को पिटवाने के लिए अपने साथ कबूतर और मिट्ठू तोते को ले आती है। वो तीनों मिलकर उन दोनों की जमकर पिटाई करते हैं। उस दिन के बाद से कबूतर एक छोटा सा मिठाई का ठेला खोल लेता है। सारे पक्षी उसी से ही मिठाइयाँ खरीदने लगे हैं। अरे माँ जी, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने सोचा कि मिठाइयाँ बेचकर वापस मिठाइयाँ चोरी कर करके अमीर बन जाएंगे। ऐसा वो दोनों अपने के धरे पर पछता रहे थे। एक छोटे से जंगल में रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ रहा करती थी। रानू के दोनों बच्चे अभी काफ़ी छोटे थे, इसलिए वो उन दोनों को घर पर ही रखकर भोजन ढूंढने के लिए जाती थी। ऐसे ही एक दिन चिड़िया जब भोजन की तलाश में जा रही थी तो दूसरे जंगल में रहने वाला बूढ़ा कौवा उसे रास्ते में मिल जाता है। अच्छा हुआ चिड़िया बहन जो तुम मुझे रास्ते में ही मिल गई। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मेरे जंगल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिस वजह से हमारे जंगल के पक्षियों को अब भोजन मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है अब कुछ ही दिनों में तुम्हारे जंगल में भी बारिश शुरू हो जाएगी। तुम यह बात सारे पक्षियों को जाकर बता देना। हाँ ठीक है भूरे भैया, मैं अभी जाकर आपका संदेश बाकी पक्षियों को बता दूंगी। फिर शाम को चिड़िया जंगल के पक्षियों को संदेश देने के लिए उनके घर जाती है। कबूतर भैया जल्दी से घर के बाहर आइए, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ रानू बहन, क्या बात है? कबूतर भैया, मुझे अभी अभी रास्ते में दूसरे जंगल में रहने वाला भूरा कौवा मिला। वो कह रहा था कि उसके जंगल में बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। अब कुछ ही दिनों में हमारे जंगल में भी बारिश शुरू हो जाएगी। आप अपना घर मजबूत कर लीजिए और अपने घर में ढेर सारा भोजन इकट्ठा कर लीजिए। अच्छा हुआ चिड़िया बहन जो तुमने मुझे यह बात बताई। मैं अभी सभी काम करना शुरू कर देता हूँ। फिर चिड़िया कालू और गोरी के पास जाती है। वो कौवे अपने घोंसले में आराम कर रहे थे। वो दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा आलसी थे। कालू भैया, गौरी, आप दोनों हमेशा सोते ही रहते हो। जल्दी से उठो, मुझे तुम दोनों को ज़रूरी बात बतानी है। क्या बात है चिड़िया बहन, अब जल्दी से बता भी दो। हम दोनों को वापस सोना है। कालू भैया, हमारे जंगल में कुछ दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी। आप दोनों के पास पक्का घर नहीं है। जल्दी से आप दोनों अभी से घर बना लीजिए। अरे छोटी चिड़िया आ गई चू चू करने। हमारे इस जंगल में कोई बारिश नहीं होगी। तुम जाओ यहाँ से और हम दोनों को आराम करने दो। इन दोनों को समझाने का कोई फायदा नहीं। खैर, मुझे तो संदेश देना था, मैंने दे दिया। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। चिड़िया अकेले भोजन लेने जंगल में गई हुई थी। उसके बच्चे घर में अकेले थे। ये चिड़िया अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझती है। 2 दिन बीत गए लेकिन हमारे जंगल में अभी तक बारिश शुरू नहीं हुई। वैसे कालू जी, उस चिड़िया का मजबूत घर है और हमारा टूटा फूटा घोंसला क्यों ना आप चिड़िया का घर तोड़ दो। फिर वो बारिश में घोंसले में बैठकर रोते रहेगी। हाँ गौरी, तुम मुझसे भी ज्यादा शैतान निकली। मैं अभी जाकर उस छोटी चिड़िया का घर तोड़ देता हूँ। फिर कालू कौवा एक बड़ा कुल्हाड़ी लेकर चिड़िया का घर तोड़ने लगता है। चिड़िया के दोनों बच्चे घर टूटने की आवाज़ सुनकर डर जाते हैं। गंदे अंकल, आप हमारा घर क्यों तोड़ रहे हो? हमारा घर मत तोड़िए। हमारे घर में हमारी माँ नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारी माँ वापस आएगी तो बता देना कि कालू अंकुल ने तुम्हारा घर तोड़ा है। चिड़िया का घर तोड़ने के बाद वहाँ से कालू कौवा हंसता हुआ चला जाता है। जब चिड़िया भोजन लेकर घर आकर देखती है तो उसका घर टूटा हुआ था और उसके दोनों बच्चे रो रहे थे। अरे ये क्या, ना बारिश हुई ना ठंडी हवाएं चली, मेरा घर ऐसे कैसे टूट गया? माँ, वो कालू कौवे ने हमारा घर तोड़ दिया। वो गंदा काला कौवा बहुत गंदा है। वो दुष्ट कौवों का मैंने क्या बिगाड़ा है जो मेरा घर तोड़ दिया? अब मैं कहाँ जाऊंगी? इतनी जल्दी अपने बच्चों के लिए घर कैसे बनाऊंगी? तभी अचानक से ठंडी हवाएं चल रही थी और जोरों की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी जल्दी से जंगल छोड़कर वो सीधा इंसानों की बस्ती में चली जाती है। इंसानों की बस्ती में आकर वो सीधा किसान की पत्नी के घर जाती है। माँ जी, क्या आप घर पर हैं? जल्दी से बाहर आइए, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है।
चिड़िया की चूचू की आवाज़ सुनकर किसान की बेटी जल्दी जल्दी बाहर आती है। अरे चिड़िया रानी, तुम अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हो? जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, वरना तुम सब छोटे पक्षी बीमार पड़ जाओगे। माँ जी, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रख ले। एक दुष्ट कौवे ने मेरा घर तोड़ दिया। मैं इतनी जल्दी अपने लिए घर नहीं बना सकती। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल वापस चली जाऊंगी। अरे चिड़िया रानी, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुम दूसरों की बहुत अच्छे से मदद करती हो। तुम रो मत। तुम जितने दिन चाहो उतने दिन मेरे घर में घोंसला बनाकर आराम से रह सकती हो। और हाँ, मैंने थोड़े चावल भिगने के लिए रखा था, तुम खा लेना। किसान की पत्नी की बातें सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश हो जाती हैं। वो तिनके जमाकर उस घर में छोटा सा घोंसला बना लेती है। उधर वो कौवे ज्यादा बारिश होने के कारण घोंसले में ही बारिश में भीगते हुए बैठे थे। कई दिनों तक बारिश के कारण से डर बदर भटकने लगते हैं। इस तरह उन दोनों को उनकी सजा मिल जाती है। चिड़िया किसान की पत्नी के घर में घोंसला बनाकर बहुत खुश थी। किसान की पत्नी चिड़िया और उसके दोनों बच्चों को खाने के लिए मीठे फल और दाना भी देती थी। इस तरह चिड़िया किसान की पत्नी के घर में अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी से रहने लगी। किसान की पत्नी अपने घर में बैठकर चावल की रोटियां बना रही थी। घर के सामने एक नीम का पेड़ था, जिस पर कालू कौवा बैठकर किसान की पत्नी को चावल की रोटी बनाते हुए देख रहा था। ये बुढ़िया रोटी के पास से उठकर कहीं जा क्यों नहीं रही, ताकि मैं एक रोटी चुरा सकूं? वो कौवा ऐसे बैठकर सोच रहा था। फिर किसान की पत्नी घी का डिब्बा लेने के लिए दूसरी तरफ घूमती है। तभी कालू कौवा घर के अंदर घुस जाता है रोटी चुराने के लिए। छी रुको कव्वे, तुम अपनी गंदी चोंच न लगाओ मेरी रोटी पर। तुम बहुत गंदे कव्वे हो। तुमने कभी अपनी चोंच नहीं धोई। ये लो, एक रोटी ले लो। अब मुझे तंग ना करो। किसान की पत्नी चावल की रोटी कालू कौवा के तरफ फेंक देती है। उस चावल की रोटी को कालू कौवा तुरंत लेकर वहां से भाग जाता है। गोरी गोरी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। अरे कालू जी, ये क्या लाए हो आप? गोरी, आज मैं भोजन ढूंढते ढूंढते किसानों के बस्ती की तरफ चला गया था और वहां से मैं तुम्हारे लिए चावल की रोटी ले आया हूँ। हाय रे, मेरा पति कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। मैं भी ये रोटी अभी तक नहीं खाई। इसमें से आधी रोटी मैं खाता हूँ, आधी रोटी तुम खा लेना। कालू जी, खाऊंगी तो पूरी रोटी मैं ही खाऊंगी, नहीं तो कुछ भी नहीं खाऊंगी। अच्छा मेरे प्यारे पत्नी जी, तुम ये रोटी को खा लो, मैं बस ये सूखा दाना खा लेता हूँ। फिर गोरी कव्वी चावल की रोटी खाने जाती है। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया कबूतरी लाडो उड़ते उड़ते वहाँ पर आ जाते हैं। कालू, इस चावल की रोटी में से थोड़ी सी हमको भी दे दो। मेरी तो बचपन से ख्वाहिश है कि मैं चावल की रोटी खाऊं। चलो भागो यहाँ से। बड़े आए चावल की रोटी खाने वाले, कभी तुमने अपनी शक्ल देखी है? हम भी किसान के पत्नी के पास जाकर एक एक रोटी लेकर आएंगे। जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं देगी, बस डंडे मार मार कर भगाएगी। फिर चिड़िया कबूतरी लाडो मिलकर इंसानों के बस्ती में जाते हैं। माँ जी, अपने कालू कौवा को एक चावल की रोटी दी है। हमें भी चावल की रोटी खाने को बहुत मन कर रहा है। हमें भी एक रोटी दे दीजिए। हम गरीब पक्षी आपको दुआएं देंगे। वो कौवा रोज मेरी रोटियां चुराने की कोशिश करता है। मैं उस कौवे को कितनी बार समझाया है कि चोरी नहीं करते, चीज मांग कर लेते हैं। अब मैंने भी सोच लिया है कि वो कालू कौवा इस बार चोरी करने आएगा तो अच्छे से सबक सिखाऊंगी। माँ जी, वो कालू कौवा है ही ऐसा। वो एक नंबर का चोर है। ये लो, आप एक चावल की रोटी ले जाओ, सब मिल बैठकर खा लेना। वो सब बहुत खुश होते हैं। वो चावल की रोटी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों सीधे जाकर कालू और गोरी के सामने बैठकर चावल की रोटी खाने लगते हैं। बहुत स्वादिष्ट है कालू ये रोटी। ये देखो गोरी, हमें भी किसान की पत्नी ने चावल की रोटी दिया है। कालू जी, ये पक्षियाँ तो कुछ ज्यादा ही होशियार हो गए हैं। अब तो ये मुझसे भी नहीं डर रहे हैं, मेरे सामने ही रोटियां ले आकर खा रहे हैं। गोरी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर और एक चावल की रोटी चुरा कर ले आता हूँ, फिर हम भी इन्हें दिखाकर खाएंगे। वो भागा भागा किसान की पत्नी के घर जाता है। जाकर उनके घर के सामने पेड़ पर बैठ जाता है। किसान की पत्नी भी उस देख लेती है। ये कालू कौवा तो फिर से आ गया। आने दो, उसकी गंदी सी चोंच मेरे रोटियां को लगे तो उसकी पूंछ जला दूंगी। उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। जैसे ही किसान की पत्नी अपना मुंह दूसरी तरफ करती है, कालू कौवा रोटियां चुराने के लिए उसके घर में घुस जाता है।
तभी किसान की पत्नी उस कालू कौवे को खूब धुलाई करती है और उसकी पूंछ पर आग भी लगा देती है। कौवे, मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारी गंदी चोंच मेरे रोटियां को लगाया मत करो। चीज मांग कर ले लिया करो। कल चिड़िया भी तो रोटी मांग कर लेकर गई थी। वो कालू कौवा वहां से भाग जाता है। वहां से कालू कौवा नदी के पास जाकर अपनी पूंछ पर लगा हुआ आग बुझाता है और वापस अपने घोंसले पर आता है। गोरी, उस किसान की पत्नी ने मुझे बहुत मारा और मेरी पूंछ पर आग भी लगा दिया। चिड़िया, कबूतरी और लाडो सब सुन रहे थे। कालू भैया रोटी को गंदी चोंच लगाने की अच्छी सजा मिली सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी चोरियां ना करो, चोरी की सजा जरूर मिलती है। जंगल में सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। रानो चिड़िया अपनी बेटी और पति टुन्नू चिड़े के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। टुन्नू चिड़ा कबूतर के यहाँ लकड़ियाँ काटने का काम करता था। जो भी पैसे मिलते उसी से ही अपना परिवार का पेट पालता था। शाम का समय था। जंगल में बर्फबारी हो रही थी। गुड़िया चिड़िया को बहुत ठंड लग रही थी। पापा, मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आप मेरे लिए गर्म कपड़े ला दे। रानू, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? रुको, मैं आग जला देता हूँ। आग की वजह से हमें थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी। टुन्नू जी, आप मेरे लिए गुड़िया के लिए गर्म कपड़े ला दे। ये ठंड का मौसम और 3-4 महीने रहेगा। ये घर में रोज रोज आग जलाना ठीक बात नहीं है। कभी भी घर को आग लग सकती है। हाँ रानू, तुम बात तो सही कह रही हो। मैं कल कबूतर से थोड़े बहुत पैसे मांगकर तुम दोनों के लिए मैं गर्म कपड़े ला दूंगा। अगले दिन टुन्नू कबूतर के पास जाकर उससे पैसे मांगने लगता है। कबूतर, हमारे जंगल में ठंड बढ़ते ही जा रही है। मुझे मेरी बीवी और बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने हैं। क्या तुम मुझे उधार में कुछ पैसे दे सकते हो? हाँ टुन्नू, मैं तुम्हें गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे दूंगा। अब जल्दी से काम खत्म करो। शाम को जब टुन्नू चिड़ा पैसे लेकर गर्म कपड़े खरीदने बाजार जा रहा था, तब उसे गोरी कौवी और कालू कौवा देख लेते हैं। गोरी, वो देखो टुन्नू पैसे की पोटली लेकर कहीं जा रहा है। चलो जाकर उसके पैसे छीन लेते हैं। कालू जी, मैं नहीं जाऊंगी। आप ही जाइए, मैं यहाँ बैठकर आपका इंतजार करूंगी। कालू कौवा टुन्नू से पैसों की पोटली छीनकर वहां से भाग जाता है। गोरी, मैं ले आया। टुन्नू से पैसे चुरा कर मैं ले आया। अब जल्दी से यहाँ से चलो। वो टुन्नू मेरा पीछा कर रहा है। टुन्नू उदास होकर वापस अपने घर आता है। टुन्नू जी, क्या हुआ आपको? आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? आज तो आप बाजार जाकर गर्म कपड़े लाने वाले थे ना? बहुत बुरा हुआ रानू। मैं कबूतर से पैसे लेकर बाजार जा रहा था गर्म कपड़े खरीदने के लिए, लेकिन कालू पीछे से आकर मेरे पैसे छीनकर वहां से भाग गया। ये क्या टुन्नू जी, ऐसे हमारे साथ ही क्यों होता है? वो कालू और गोरी तो एक नंबर के चोर है। मम्मा, अब क्या होगा? क्या हम सब गर्म कपड़े नहीं पहन पाएंगे? नहीं गुड़िया बेटी, आज भी हमें गर्म कपड़े नहीं मिलेंगे। आज भी हम सबको आग लगाकर ही सोना पड़ेगा। उस रात भी वो चिड़ियाओं का परिवार घर में आग लगाकर ही सो जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से दूसरे जंगल भाग जाते हैं। दूसरे जंगल जाकर वो दोनों दुष्ट कौवे उन पैसों से फल खरीदकर खाते हुए खूब मौज मस्ती कर रहे थे। ऐसे ही सुबह हो जाती है। टुन्नू अपने काम के लिए घर से बाहर निकलता है। रानू दाना ढूंढने के लिए जंगल से बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि किसान की पत्नी ढेर सारे गर्म कपड़े लेकर बैठी हुई थी। माँ, आप इतने सारे पुराने कपड़े क्या करोगी? बेटा, यह ठंड का मौसम है। यह कपड़े हम रस्सी से टांग देंगे। जिसको जरूरत है वो आकर ले जाएगा। माँ जी, मुझे इन गर्म कपड़ों की बहुत जरूरत है। क्या मैं ये कपड़े ले जा सकती हूँ? हाँ चिड़िया रानी, तुम्हें इन गर्म कपड़ों की जरूरत है तो तुम यह कपड़े ले जा सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। फिर रानू चिड़िया ढेर सारे गर्म कपड़े लेकर अपने घर आती है। रानू, तुम इतने सारे गर्म कपड़े कहाँ से लेकर आई हो? टुन्नू जी, मैं भोजन लेने के लिए इंसानों की बस्ती गई थी। वहाँ पर किसान की पत्नी ने मुझे यह गर्म कपड़े दिए हैं। अरे वाह माँ, ये कंबल तो बहुत ज्यादा गर्म है। मुझे तो बिल्कुल भी इसमें ठंड नहीं लग रही है। फिर कालू और गोरी टुन्नू चिड़े के पैसे खर्च करके वापस अपने जंगल आते हैं। जंगल में तो हर जगह बर्फ ही बर्फ जमा हो चुका था। कौवों घोंसले में भी काफी ज्यादा बर्फ था। ऐसे वो दोनों कौवे पूरे ठंड के मौसम घोंसले में सिकुड़ते हुए गुजरते हैं।
फिर चिड़ियाओं का वो परिवार गर्म कपड़े पहनकर आराम से सर्दी के मौसम में रहने लगते हैं।